नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जैन, फाउंडर pforce.in। भारत में जो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है वो किसी से भी छुपा नहीं है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ बाप कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी करियो। इसलिए नहीं कि देश की सेवा करनी है या कोई बहुत महान काम करना है, इसीलिए कि वहां पे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिसको मतलब कोई भी मना नहीं कर पा रहा। इसको कोई भी, सरकार की इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो क्रेज खत्म नहीं हो रहा। हम लोग भी लगभग 10-12 सालों से स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, और हमारे पास जितने लोग भी स्किल डेवलपमेंट के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स आए, हमने देखा कि वो जो क्रेज है वो जब तक उनकी एलिजिबिलिटी रहती है तब तक वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जब तक वो लोग उसके लिए पूरा एफर्ट करते हैं। और इसका जो एक सबसे बड़ा कारण है जो मुझे लगता है कि प्राइवेट जॉब, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कॉन्फिडेंस ही क्रिएट नहीं कर पाए हिंदुस्तान के मैन पावर को, हिंदुस्तान के लोगों को, कि भाई हम भी आपको एक स्टेबल कैरियर दे सकते हैं। और इस वजह से जो गवर्नमेंट क्रेज का, जो जॉब का जो क्रेज है, वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा। और कोचिंग की जो कंपनीज हैं, आप देखोगे कि 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ लोग आज की डेट में गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोचिंग कर रहे हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अगर टोटल नंबर हम लोग काउंट करें कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ देख रहा है, वो 30 से 35 करोड़ तक जाएगा। 9-10 करोड़ जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो वो लोग हैं जो बाकी कोई काम नहीं कर रहे और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी लोग जो है वो अपना भी कुछ काम कर रहे हैं, बट साथ साथ वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस नंबर की वजह से जो चैलेंज आता है, वो चैलेंज ये आता है कि एक हमारी जो यूथ है, जो कहा जाता है कि दुनिया में हम लोग सबसे यूथ नेशन है, सबसे ज्यादा युवा देश है, उस देश का 30% लोग, मतलब आप सोचो कि 20% लोग लगभग, वो अपना लाइफ का क्रूशियल टाइम जो होता है 8-9 ईयर्स, वो केवल और केवल एक ऐसी चीज में लगा देता है जो उसको नहीं मिलती। और उसको नहीं मिलने के बाद जो उसका कैरियर के अगले 30-40 साल का स्ट्रगल होता है, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। क्योंकि वहां पर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कोई स्किल तो अपनी डेवलप करता नहीं है। वो तो लार्जली उन किताबों में और उसमें लगा रहता है। और वहां पे उसकी जो स्किल्स हैं वो एक तरह से डेड हो जाती है। और उसका जो एज है जहां पे वो उन स्किल्स को एक्वायर कर सकता है, उन स्किल्स के हिसाब से अपने को ग्रो कर सकता है किसी कैरियर में या बिजनेस में या किसी भी चीज में, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। और उस अपॉर्चुनिटी के मिस हो जाने के बाद कैरियर को रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। काफी लोगों से मैं मिला हूं, हजारों लोगों से, जिन लोगों को ये लाइफ में स्ट्रगल हुआ कि 7-8 ईयर्स उन्होंने अपने कैरियर्स के वेस्ट कर दिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, और फिर उसके बाद वो रीस्टार्ट करने के लिए गए तो बहुत मुश्किल हुआ। कुछ लोग उनमें से ऐसे थे कि फैमिली बिजनेसेस थे या कोई फैमिली का काम था, वहां एडजस्ट हो गए। बट जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं था और अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज थे, और उन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल रहा। तो मेरा यही एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना अच्छी बात है। और आप लोग ये सोच के भी करें कि हमें देश की सेवा करनी है। खाली ये ना सोचें कि हमें केवल पैसा कमाना है और काम नहीं करना पड़ेगा इसलिए गवर्नमेंट जॉब में जाएं। आप सोचें कि आप सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, अच्छे से उसमें आगे बढ़े। बट आप ये देखें कि अगर आप किसी भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पद के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उस पद में कितनी जॉब है। लेट्स से कि उसमें 5,000 जॉब अवेलेबल है गवर्नमेंट में, 3 साल का भी मैं काउंट कर लूं तो 15,000 जॉब मान लीजिए अगले 4-5 सालों में इस पोस्ट के लिए आएंगी। अब उन 15,000 लोगों में जॉब्स के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे? तो लेट्स से कि 80 लाख 90 लाख लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप 10% लोगों में हैं, अगर आपको लगता है कि उस जॉब की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप टॉप 1.5 लाख लोगों में हैं, और भी आपको अगर लेना है कि भाई और क्या हो सकता है, तो 3 लाख लोगों में है लेट्स से, और 20% आप लोग ले लीजिए, 10 गुना या 20 गुना लोग, तो 3 लाख लोगों में अगर आप हैं, तब तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए मार्क्स के हिसाब से कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, आप कितने तैयार हैं उस जॉब के लिए, आप कितने तैयार हैं उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए। तो अगर आप खुद को समझते हैं कि भाई हाँ मैं 3 लाख लोगों में तो आ ही जाऊंगा मिनिमम, तब तो आप तैयारी करें। अदरवाइज आप उसकी तैयारी इमीडिएटली छोड़ दें
और अपने को अपनी स्किल्स पे काम करें, अपने कोई स्किल बेस्ड कोर्स करें और उस स्किल बेस्ड कोर्स के बेसिस पे आप अपनी जॉब करें। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो आजकल ऑनलाइन डिग्रीज के ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रेजुएशन के, एमबीए के, एमसीए के, तो वो डिग्री भी आप साथ साथ कंप्लीट करें, जिससे क्या है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब का वो कंप्लीट करेंगे, जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे तो एटलीस्ट आपकी कुछ डिग्रियां कंप्लीट हो जाएंगी और जिसके बेसिस पे आप प्राइवेट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने को असेस करें, अपना एक कैपेबिलिटी को समझें और तभी उस जॉब में एंटर करें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतने स्टूडेंट से हम लोग मिलते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो जी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। मार्क्स कितने थे जी? 43%। अब आप सोचो कि वो क्या तैयारी कर रहा है, वो कोचिंग्स को बस पैसे दे रहा है और एक टाइम पास कर रहा है घर के लिए। अब आप सोचो कि ये जो आपके कैरियर के क्रूशियल टाइम है 4 से 5 साल, ठीक है आपकी फैमिली तो आपको सपोर्ट कर देगी, यहाँ ठीक है कि आप तैयारी करो, बट वो 4 से 5 साल अगर निकल गए तो फिर उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा? उसके बाद आपको कौन सपोर्ट करेगा? तो ये जो 4 साल 5 साल का टाइम होता है, मैं बार बार सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि 4 5 साल का मेहनत होता है कैरियर बनाने के लिए, जो अगले 40 साल तक आपको एक कैरियर में सेट करेगा, जो आपको अगले 40 साल तक काम आएगा। और ये अगर 4 साल 5 साल आपने वेस्ट कर दिए तो आपका अगले 40 50 साल का स्ट्रगल है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, इस चीज को समझें और उस हिसाब से ही आप अपनी तैयारी करें। और ईफॉस के साथ जुड़िए। ईफॉस आपको स्किल बेस्ड प्रोग्राम, वर्क इंटीग्रेट प्रोग्राम, ऑनलाइन डिग्री और जो कैरियर के जॉब के एंट्री लेवल के ऑप्शन है उसमें आपको मदद करेगा और उसमें आपको आगे कैरियर बनाने में भी हेल्प करेगा।